साथ अदरक के पानी के साथ हेल्दी पौष्टिक ड्रिंक सुबह की हमारी, जिसमें है अदरक, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर। चलो इसको एंजॉय करते हैं। पोहा ले लिया है मैंने, तो इसको धोऊंगी अच्छे से 3 से 4 बार। इतना पोहा काफ़ी है क्योंकि सरन जी भी खा लेते हैं नाश्ते में। और बाकी इसको धोती हूँ अच्छे से 3 से 4 बार। बनाते हैं फटाफट पोहा, और साथ में मैं अपने ये पानी भी पीती जा रही हूँ। 3 से 4 बार धो के अच्छे से पानी निचोड़ने के लिए रख दिया है। ये देखो पानी दिख रहा है कितना पानी है इसमें, अभी और निकलेगा। और बाकी मटर मैंने कटोरी में कर ली है। ये चीज़ें टमाटर प्याज मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे। चलो फटाफट से बनाते हैं पोहा। हम थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए थे, तो ये लेके चल रही पोहा में डालने के लिए। ख़त्म हो रही थी मेरे पास, मैं उस दिन बोल भी रही थी कि सरसों लाई सब ख़त्म है, तो चलो इसको खोलती हूँ। तो क्रैकल हो गई है, यानी मतलब भून गई है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, सरसों जो भी है हमने पी ली है। अभी बैठ के सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, पानी हमने पी लिया है काफ़ी देर हुए। तो अभी पियेंगे चाय, और निबट चुके हैं सारे कामों से। मैंने सोचा चलो पहले बैठ के सिंपल चाय पीते हैं, सादा। तो आ जाइएगा इस, आप लोग भी पी लीजिए। थकान बहुत ज़्यादा है, इसको पीने के बाद ही शायद एनर्जी आएगी बॉडी के अंदर। चलो लेके चलती हूँ अंदर। और फर्स्ट कप में झाग बन गया है, सेकंड में ठीक है। राई भून गई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी प्याज। प्याज भी हल्की सी भून के, टमाटर और मटर, पहले मैंने मटर ऐड की, और बाकी इनको अच्छे से भून लेंगे। ऑयल मैंने बहुत कम मात्रा में यूज़ किया है, क्योंकि आलिया पिछली बार कह रही थी, पिछली बार परसों ही शायद दिया था कि मम्मी कम डालना, पूरे टिफिन में फैल गया था, मतलब ऑयल ना ढक्कन में आ गया था। तो मतलब कल चल जाती है, हालांकि टिफिन बहुत अच्छा है उसका। सब्जी वगैरह तो बिल्कुल नहीं निकलती, खाली चीज़ें दो ना, मैक्रोनी पोहा, तो थोड़ा वो ढक्कन में ऑयल लग ही जाता है। वो तो देखो इसको भूनने, मतलब अच्छे से भूनना है, फिर डालूंगी पोहा। बहुत अच्छे से हो गया है, देखो खिला खिलाकर ना। पोहे को ना तुरंत मत धो, 5-10 मिनट इसको अगर आप ऐसे धो के रख दोगे ना, तो ये खिला खिला ही बनेगा। वो हमारा रेडी है। चलो फटाफट से देती हूँ इन दोनों को, और आलिया के टिफिन में भी पैक कर देती हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल खिला खिला। देखो क्या गए हैं आलिया को छोड़ के, तो मैं दे रही हूँ पोहा उन्हें खाने के लिए। चलो लेके चलते हैं अंदर, और बाकी चाय गर्म हो रही है। चलो फटाफट से करते हैं चाय नाश्ता। मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी चीज़ें कुछ समेटनी है, सब फैला पड़ा है पूरा किचन और अच्छा नहीं लगता इस तरह से। जब तक मैं इसको पूरा समेट नहीं लूँगी, मैं तब आराम से बैठ के खाऊंगी भी। चाय पी ली है एक बार, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पी है, तो बाद दूसरी चाय में बाद में पीऊँगी निपट के। तो ये देके आती हूँ सरन जी को, वो लेट हो रहा है। और कह रहे थे नाश्ता में बस मैं पोहा ही खा लूँगा, क्योंकि काफ़ी है ये। ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने डाल दिया था इसी वजह से कि वो खा लेते हैं। मैक्रोनी भी मैंने ज़्यादा ही डाली थी कल, और पोहा भी। कल कल तो पराठे बने थे। चलो देखे आती हूँ। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पोहा। गर्म तो नहीं है, 10-15 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि सरन जी छोड़ के आ चुके हैं आनिया को, तो 5 मिनट लगते हैं छोड़ने जाने में। और आनिया की बस निकल गई, वो कह रही पापा छोड़ देंगे मेरे को। मैंने कहा उनका भी टाइम है, तो टाइम कहाँ है उनके पास। गर्म तो की है मैंने, अच्छे से गर्म नहीं हुआ, शायद इधर का निकल जाए। अभी कढ़ाई में रख दिया था धो के, ये देखो चंग साफ करूँगी अभी। बाकी इधर का निकल गया, क्योंकि इधर जल्दी गर्म हो गया था। ये वाला नहीं निकल रहा है, इसको और गर्म करना है। तो कभी भी ये निकालो ना इसका, तो हल्का सा गर्म कर लो, अपने आप छूट जाता है। गर्म करती हूँ इसको भी, अपने आप छूट जाता है। हल्का सा गर्म कर लो इसको। पहले जब पता नहीं था ना, तो हम चाकू की हेल्प से करते थे। छूट गया। और अब इसको धोऊंगी अच्छे से, फिर लगाऊंगी तड़का दाल में। इसमें ना टमाटर, प्याज
क्योंकि दाल में तो इतनी ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं, तो वो भी आराम से अच्छे से आसानी से भून जाएंगे। अगर चाहिए तो मैंने यहाँ लगा दिया है, और बाकी इसे मेरे को ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जाली जा चुकी है, अभी दिखाती हूँ 1 मिनट। यहाँ जाली थी तो वो मैंने हटा दी है यहाँ से, इस वजह से ये है। लौटते समय जबकि हम लेट हो चुके थे, मॉल ना बंद ही हो रहा था, तो थोड़ा सा सामान लेते हुए आए। मैंने कहा थोड़ा ले चलते हैं, और थैला था नहीं, तो मैं मना भी कर रही थी, लेकिन सरन जी बोले जब आए हैं तो ले लो, क्योंकि बाद में याद आई कि अरे हम थैला लेके गए नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल से हम लेके आए हैं। मैं एक पकड़ के बीच में लेके आई बाइक में, एक सरन जी ये टांग के लेके आए, हल्की वाली, इसको मैं लाई थी। तो चलो निकालती हूँ थोड़ा जो भी सामान है। तो आनी आप जैम भी मंगाया उसने, करीब मैं खाऊंगी मम्मी। तो एक अमूल बटर और एक ये मिल्क मेड का पैकेट लेके आई हूँ मैं, और एक पैकेट ऑयल के आए हैं। थैला होता तो और ले आते, लेकिन अभी ना कुछ टाइम पहले ही लाए थे सरन जी, तो मैंने कहा एक ले लो। बाकी जैम आ गया है। आनिया कह रही थी मम्मी मुझे आंवले का जैम बना दो, और मैं बना ही नहीं पाई, तो मैंने कहा चलो एक लेके चलते हैं फ्रूट जैम। बाकी दालें एक पैकेट ही लाई हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ली थी। तेल और दालें ना, तो ये नमक नहीं था, नमक ख़त्म हो रहा था, मैंने कहा 1-2 चीज़ें ख़त्म है। बाकी नमक आ गया है, यही नमक खाते हैं हम लोग। और ये दाल रह गई थी पिछली बार, तो मैंने कहा ये 2 पैकेट ले लो, तो ये ली है। मलका दाल ना, ये साबुत देसी मलका बोलते हैं हम, देसी मसूर, बहुत टेस्टी लगती है। और अभी जो आमी चलेंगी ना, जो छोटी वाली आमी होती हैं, वो डालो इसमें, बहुत दाल बहुत मस्त बनती है। जैसे इस टाइम पे ना क्या कहते हैं मटर हर चीज़ में, वैसे ही खटाई का मन करता है हर चीज़ में डालो। और 1 पैकेट ही लाई हूँ मैं इसका, 1 अरहर का 1 मसूर का, क्योंकि दालें हैं तो इस वजह से मैंने नहीं ली ज़्यादा। ले भी लेते, लेकिन थैला होना चाहिए भाई, बड़ा बाइक में बहुत मुश्किल से आता है, स्कूटी हो तो आगे रख लो। और धूप बत्ती पूजा में चाहिए ही चाहिए। बाकी मैंने 2 ली थी, क्योंकि ऐसी ज़्यादा साबुन की ज़रूरत होती नहीं है, पूजा का अलग रख देते हैं। एक ये ऑयल उसका तिल का, पूजा के लिए, मतलब कभी घी का जला लेते हैं, कभी इसका ना, दोनों मिलके जल जाता है। और इधर, और वैसे अब तो पिघला हुआ रहेगा। ज़्यादातर ना सरन जी को यही इजी लगता है। मैं तो पूजा करती हूँ तो मैं कुछ भी मतलब ले लूँ, लेकिन उनको जल्दी से शीशी खोलेंगे और पूजा कर देते हैं वो। मिर्च का पैकेट लेके आई हूँ, ये भी है। और चाट मसाला दूसरे उसमें आया है, ये बड़ा है मेरे पास, इसमें का आधा पैकेट है अभी। मतलब ताज़ा ले चलते हैं, क्योंकि वो बनाएंगे ना मट्ठी काजू वगैरह, उसमें ज़रूरत पड़ेगी। पीली सरसों आ गई है, अचार बनाना है थोड़ा मुझे। और जीरा भी आया था अभी तेल वेल के साथ ना, तो मैंने जीरा फिर इस वजह से मैंने छोटा पैकेट लिया है। मन का आधा पैकेट है, मैंने लौट रखा है। बिम लिए हैं 2-3 है शायद, हाँ 3 बिम है। नहाने के साबुन और तेल, ये सारी चीज़ें लेके आए थे। ये कश्मीरी लाल मिर्च किसी किसी सब्ज़ी में डालो, अच्छा लगता है, मैं सभी में ऐड नहीं करती हूँ, किसी किसी में। हींग आ गई है भाई, रिन की एक और ली थी, सरन जी ले रहे थे, ज़्यादा मन कर नहीं, 2 ही लो, यूज़ तो होती नहीं है ज़्यादा, कपड़े सब मशीन में ही धुलते हैं, लेकिन पोछा वगैरह है ना, और किचन के टॉवल वगैरह में अलग ही धोती हूँ, मशीन में कम होता है कि मैं डालूँ, तो वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और धनिया पाउडर, धनिया भी आया था अभी तेल के साथ में ना, तो पीस के रखा हुआ है। बाकी चटनी बनानी है साबुत लाल मिर्च की, लहसुन। ऊपर बंदर आ गए क्या, मेरी बलगुड़ियाँ ना बिगाड़ जाए। तो धनिया आ गया है साबुत। बाकी अभी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो हम बाद में लाएंगे। ये कसूरी मेथी जो मैंने ना पीस के पाउडर बना के रखी हुई है, ताज़ा फ्रेश लेके आई हूँ थोड़ी मेथी में। और मैन जो मेरी चीज़ थी ना लाना, वो था ये दाल, मैं गई थी दाल लेने। 1 बेसन का पैकेट भी लिया है, क्योंकि मुझे बनानी है बढ़िया।
तो 2 किलो दाल की ही बनाऊंगी। 1 किलो वो सॉरी 1 पैकेट मैं लेके आई हूँ एक्स्ट्रा ये। और उड़द की दाल रखी है क्योंकि हमने जाड़ों में ना खाई नहीं है। तो 1 किलो उस समय लेके आए थे, वो पूरी मतलब आधा पैकेट शायद बनी होगी, आधा भी नहीं बनी है, नहीं तो 1/4 किलो के लगभग रखी है। तो मैंने कहा 1 ले लो। और 2.5 की नहीं बनाऊंगी, 2 की ही बनाऊंगी, बल्कि मैं सोच रही हूँ 1.5 की बनाऊँ, क्योंकि बड़ी तो ख़त्म हो गई हमारी काफ़ी दिनों की, होती तो मैं ज़रूर से बनाती। तो चलो ये एक मैं रख लूँगी और ये बाकी मैं साफ़ करके इनको भिगो दूँगी। थकान बहुत हो रही है, अभी खाना वाना खाएंगे, अगर मन हुआ तब भिगोऊंगी, नहीं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि अभी बनानी है, बन जाएंगी। चलो इनको रखते हैं। पेठा भी लेके आई थी मैंने उस दिन शायद दिखाया नहीं दिखाया, सब्जी में पेठा लेके आई थी बंगाली बाज़ार से। और इनको रखते हैं उठा के। ये है हमारी अभी छोटी सी शॉपिंग, छोटी सी नहीं है, यही शायद 1800 कुछ रुपये का सामान बैठा है, 2000 के लगभग। हमें लगता है कि छोटी सी शॉपिंग है हमारी। राशन का लेने चलो तो वो 2.5-3 से अगर हम और सारी चीज़ें लेके आते हैं, हम जबकि कुछ लाए ही नहीं है ऐसा। और गुड़ पाउडर ही अभी यूज़ हो रहा है, चीनी वगैरह आई नहीं तो हम चीनी भी मॉल से ही लेके आते हैं। चलो गुजिया का सामान कुछ नहीं आया अभी, वो भी आएगा। लेके आए थे तो आज मैं इसी को बना रही हूँ, दाल मलका देसी मसूर। दाल मैंने ना परात में निकाल ली है अच्छे से, और भिगोने में भिगोऊँगी, आधी दाल आधी इसमें भिगोऊँगी, क्योंकि इसमें ना पानी डालेंगे तो फिर फूल के ये ऊपर हो जाएगी, अच्छे से फूल नहीं पाएगी। तो दाल मैंने निकाल ली है और अभी इसको साफ़ भी कर लिया है, निकाल के मैंने थाली में ना एक एक पैकेट खोल के थाली में देख के फिर मैंने इसमें डाला है। और साफ़ होती है दाल में, कोई कंकड़ पत्थर नहीं होता है इसमें, लेकिन फिर भी देखना चाहिए ना एक बार। तो मैंने चेक कर लिया है अच्छे से, और अभी बनाएंगे, वो सॉरी बनाएंगे क्या, इसको भिगोऊंगी। अद्दू दीदी को लेने आए हैं, ये देखो चीज़ दिखाऊं आप लोगों को। हमारा बेड इधर शिफ्ट हो चुका है, और बाकी कपड़े देख रहे होंगे आप लोग, ये बेड से नहीं निकले हैं, ये धोए हैं मैंने सारे। कल शाम हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था बेड इधर। और बाकी क्योंकि उधर ना बहुत गर्म हो रहा है, कपड़े ये सारे धुले हैं तो इनकी तह लगाऊंगी। और कुछ कपड़े मैंने रख दिए हैं, सॉक्स गरम सारे धो के रख रही हूँ, गरम कपड़े। बाकी ये बेडशीट है तीनों बेड की, यानिया की उस पर थी, ये हमारे उस पर थी, और ये नीचे थी उसके, उसी के ऊपर मैंने बिछा दी थी उस दिन ये बेडशीट। तो सारी बेडशीट धो रही, मतलब धो के अच्छे से रख दूँगी। बाकी ये चादर, इस पर गेहूँ सुखाए थे तो इसको भी मैंने धो दिया है। और गेहूँ मतलब बंदरों ने बहुत परेशान करा है सच में, पूरी फैमिली एक बंदर की घूम रही है, 4 से 5 हमारे यहाँ रुद्रपुर में, मतलब हमारे मोहल्ले में मलिक कॉलोनी में। बहुत परेशान कर रहे हैं। और बाकी स्वेटर धो धो के रखने हैं। तो बस इस समय होली का एक तो काम होता है, ऊपर से ये काम ढेर सारे कपड़ों के उठा के रखने के हो जाते हैं। दिवाली के समय निकालते हैं, इस टाइम पे रखते हैं। तो बस ऐसा ही हो रहा है, और थकान बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ थकान से हालत कैसी हो रही है। बाल बूल सब, टाइम ही नहीं मिल रहा है, सुबह से ऐसे ही लगे हुए हैं काम में, ये लगा लो। तो इन सब की मुझे लगानी है तह। और कुछ कपड़े मैंने रख भी दिए हैं जो पहनने के थे, आनिया के सरंजी के ड्रेस भी धोई थी, उसको दे के आई हूँ अभी मैं कि बेटा प्रेस कर लेना। और एक बात बताऊँ, प्रेस हमने कभी नहीं की है, मैंने कभी नहीं की, बच्चों ने भी बहुत कम की है, हालांकि बड़ी हो गई हैं कर लेती हैं दोनों। लेकिन सरंजी को प्रेस का बहुत शौक है हमारे, वो मुझे प्रेस भी नहीं करने देते। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लड़ाई बहुत होती है हमारी, इसी चीज़ के लिए होती है। कोई भी काम होता है ना कि सुबह 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 मैं कहती हूँ मैं सारा दिन घर में हूँ, क्यों परेशान होते हो, मैं आराम से करूँगी, लेकिन नहीं, जो काम है वो सारे काम सुबह ही होने हैं हमारे घर में। तो बस इस चीज़ की लड़ाई होती है उनके ज़्यादा करने की वजह से। कोई लेडीज़ परेशान होगी कि जेंट्स लोग काम नहीं करते घर में, मैं परेशान हूँ कि ये बहुत बहुत करते हैं, इतना क्यों करते हैं। तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, सॉरी टचवुड की नज़र ना लगे। भगवान ऐसे ही रखना, लेकिन लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा सच में।
हमारी इसी चीज़ पे लड़ाई हो जाती है कि अभी क्यों, रहने दो, मैं हूँ घर में, मैं कर लूँगी, लेकिन नहीं, करना है। मशीन सुबह ही लगनी है हमारी, उसी समय हमारा झाड़ू पोछा चल रहा होगा, उसी समय मशीन लगेगी। नहाना धोना तो देखो आम बात है, सभी के घर में होता है, पूजा पाठ नहाना धोना सुबह करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। और झाड़ू पोछा भी सुबह ही करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी के काम जैसे कपड़े धुलने हैं तो मैं कहती हूँ मैं घर में हूँ, क्योंकि मैं सुबह आनिया के नाश्ते में लगी होती हूँ, फिर सरंजी का नाश्ता, तो अपना भी थोड़ा वो हो जाता है ना। मैं कहती हूँ तुम लोगों के जाने के बाद मैं आराम से मशीन वगैरह लगा के सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, सारे काम उसी समय होने हैं। तो इस चीज़ की लड़ाई होती है। बातें हो गई बहुत सारी, और अभी चलते हैं अंदर। इनकी पहले तह लगाऊंगी, नहीं पहले चाय बनाऊंगी, क्योंकि आनिया आ चुकी है, टीवी देख रही है, और उसके बाद में मैं बैठूंगी चाय का कप लेके कपड़ों की तह लगाने। चलो चलते हैं अंदर। लोगों से बात कर रही थी, आनिया ने चाय रख दी तो खोल रही है, मैं डालूंगी इसमें दूध। और गेहूँ साफ करने के लिए रखे हैं, छत से ला के रख दिए सरन जी ने, दोपहर में खाना खाने आए थे तो उतार के रख गए, और बाकी 2 दिन सुखाए हैं अच्छे से। ये हैं, दीदी खाना खा रही है, टीवी देख रही है, तो बैठ जाओ आराम से। ये जरूरी होता है तुमको भो भो भो? आज तो तुमने देखो देखो, मतलब मम्मी को कुछ कहना चाह रहे हो? लाओ हाथ दो। गर्म हो रहा है आज, अरु की तबीयत ना थोड़ी गर्म गड़बड़ लग रही है, नहीं तो वो दोपहर में अब कभी नहीं कपड़े पहनता है, और नीचे ही लेटता है। तो आज बिल्कुल नहीं लेटा है नीचे, ऊपर ही लेटा है, उधर मेरे पास था, और दड़ी और चादर बिछाई थी लेकिन नहीं बैठा उसमें। तो आनिया आई है तब ये आनिया के साथ बैठ के टीवी देख रहा है, टीवी है, लेकिन भौंकना नहीं छोड़ता। जरा सी आहट आएगी बस शुरू हो जाएंगे बाबू ये। उठा लो अपने साथ, बिठा लो। किड्डी को नीचे फेंक दिया अपनी, है? कोको भी धो दिया है मैंने आज, कोको। और चूहों ने इतने नुकसान किए हैं हमारे, इसलिए हमने उधर बेड पहुंचाया है। रात ऐसा लग रहा था इसमें है चूहा। अरु बार बार ना सूंघ रहा था, क्योंकि अरु था उधर उस साइड में लेटा हुआ था, और आनिया थी इधर। तो और ये है कोको, इसके नाम का बहुत खौफ है अरु के अंदर। जैसे ही हम बोलेंगे ना कोको ये चीज़ खा लेगा, कोको को गोद में ले लिया, तो उसका जो मूड का वो है ना, वो बदल जाता है। करामात तो मैंने अभी यही बिछा दी है, मैंने कहा ढूंढूंगी। इस तरह से छेद किए हैं चूहों ने, वो देखो उतर उतर के। वो तो फेंक दिया पापा ने वो वाला। हेलो, अब ठीक लग रहा है रबड़ बैंड लगा के। तो अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। पूरा दिन हो गया आज। बस मैंने दोनों ड्रम अच्छे से धो के पानी भर लिया है इनमें दोनों में, और एक था मेरा आटे का ड्रम, और एक जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो मैं इसमें रख देती हूँ, पैकेट वगैरह। तो उस वजह से दोनों ड्रम मैंने अच्छे से धो के पानी भर लिया है इनमें। एक में आलू छील के रखती आ रही हूँ मैं, छीलूंगी अभी, रखी नहीं है, सॉरी रखती नहीं जा रही हूँ, रखूँगी। तो एक में आलू रखूँगी, एक में सरंजी चिप्स काट काट के डालते जाएंगे, नहीं तो फिर काले पड़ जाते हैं। इसलिए मैं हर साल ड्रम ही लेती हूँ, और भगोने भी हैं लेकिन मैंने उनमें दाल भिगोई हुई है, तो बड़े वाले मैंने निकाले नहीं है, जो सिल्वर एल्युमिनियम के हैं ना, सिल्वर के, उनको मैंने निकाला नहीं है, और बाकी इन्हीं में रखूँगी। एक में आलू चिप्स बनाते जाएंगे सरंजी, और एक में मैं धो के
छील के आलू रख दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें आने में टाइम लगेगा। अभी 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही आ रहे हैं आजकल, वो लेट हो जा रहे हैं। पहले तो मैं सॉरी, फिर मैं बोल रही हूँ कसवा दूँगा चिप्स बनवा दूँगा और सुबह बॉईल करके फैला देंगे। तो चलो, तैयारी हो गई है। आलू इसमें भी धो के रख लिए हैं मैंने टोकरी में, और परात में रखे हैं। थाली ले ली है कूड़ा रखने के लिए, छीला, चाकू। और ये चादर ना बड़ी की है, पिछले साल मैंने बढ़िया बनाई थी इस पर, वही, लेकिन ये निशान नहीं गए। तो बन के इस बार इस पर नहीं बनाऊंगी, कॉटन की चादर पे ना, क्योंकि आजा 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 आजा, इधर आजा, मम्मा के पास आजा मेरा बाबू, इधर आजा, ले ले आजा आजा, इधर से आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा, आ आ रुक जा, इतनी देर से बुला रही तो नहीं आया, आजा। ये जो ड्रम रखे हैं ना, अरू को इनसे डर लग रहा है। पानी बॉईल हो रहा है, इसमें डाल दिया है नमक, एल्युमिनियम के ना बड़े भगोने में। हमारे चिप्स बन गए हैं, ये देखो, और रात के 12 बज रहे हैं शायद। बर्तन भी सारे निपटा दिए हैं मैंने, अभी सोएंगे, काम सारा हो चुका है और ठंडा लग रहा है अब पंखे चल रहे हैं फुल पे। तो मैंने अभी खाना खाया है और उसके बाद में बर्तन निपटाए हैं सारे। आनिया और सरनजीत सो चुके हैं दोनों, क्योंकि आनिया को भी जल्दी उठना है, आज उसकी बस निकल गई थी सुबह। तो चलो फटाफट से चलते हैं। और बाकी दाल मैंने इसमें भी भिगोई हुई है और इसमें भी मैंने दोनों दाल का ना पानी चेंज कर दिया है। ये लग रहा है ऐसा, लेकिन मैंने बदल दिया है पानी इसका। और कल धोएंगे, ये सुबह को ही पीसेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इतना चिप्स में लग गया आज। नहीं तो शाम को ही मैं सोच रही थी ना पीस के रख देंगे, सुबह उठते ही तोड़ दूंगी मैं। और इनके लिए तो धूप चाहिए तेज, तो धूप में ही तोड़ेंगे, छत में ही, चाहे बंदर आए चाहे कुछ आए बंदरों ने बहुत आतंक मचाया है सच में। तो चुप से नीचे ही बना लिया इसी वजह से, क्योंकि आने को भी टाइम नहीं है सुबह को, मैंने कहा इस समय फैलवा देगी थोड़ा। चलो, तो ये मैंने ढक दिए हैं और इसको ढकूंगी थाली से। देखो, आज हम सो रहे हैं 12:15 बजे। चिप्स बनाए थे, 11:45 तक बन गए थे, मतलब फैल गए थे। और मैंने कहा टाइम देखती हूँ कितना हो रहा है तो मैं लेने आई थी कंबल, क्योंकि पंखा ना फुल पे चल रहा है, हल्का कंबल है, तो मैंने कहा मोटा वाला ले जाती हूँ, कहीं ठंडा लगे रात में।